जहां पूरी दुनिया डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लीक्स रूमर्स की बातें कर रही हैं, वहीं कल मैंने देखी डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी बार और जो डिटेल्स मैंने नोटिस करी वो अमेजिंग है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं द स्काई टॉक्स। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो हम बात करते हैं पहले उस सीन की जहाँ पर एंशिएंट वन की डेथ हुई थी और यहाँ जो एंशिएंट वन बातें रिवील करती है वो शॉकिंग थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसने अपना फ्यूचर कई बार देखा है और हमेशा वो यहीं आकर अटक जाती है, इसके आगे कभी अपना वो फ्यूचर नहीं देख पाती। और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के व्हाट इफ वाले एपिसोड की तरह कई बार अपना फ्यूचर बदलने की कोशिश करी, लेकिन उसने बहुत सारे हादसे झेलने के बाद भी वो अपना फ्यूचर बदल नहीं सकी। जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में अपनी पॉसिबिलिटी निकाली थी, उसी तरह एंशिएंट वन भी बहुत बार पॉसिबिलिटी निकाल चुकी थी। तभी एंड गेम में यह प्रमाण मिलता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज आने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ही नेक्स्ट सुप्रीम सॉर्सरर। अब हम बात करते हैं 15 हिडन डिटेल्स के बारे में। मूवी की शुरुआत में एंशिएंट वन का अपने सर को हुडी से ढक के रखना एक बहुत बड़े स्पॉइलर को बचा के रखता है, क्योंकि जब एंशिएंट वन काइसेलियस और उसकी पूरी टीम को मिरर डायमेंशन में कैद कर देती है, उस समय वह डार्क डायमेंशन की पावर यूज कर रही होती। जो भी डार्क डायमेंशन की पावर यूज करता है उसके सर पे एक सिंबल क्रिएट हो जाता है, जिसे देख के काइसेलियस हिपोक्रेट व धोखेबाज भी कहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के वार्डरोब में वॉचेस का मोशन में होना, क्योंकि वो वॉचेस इस टाइप की है कि वो जब तक मोशन में रहती है तब तक ही चलती रहती है। जैसे ही वो मोशन बंद हुई तो वो घड़ियां बंद हो जाती हैं और वो तैयार होते समय जैगर वॉच को पहनता है। ये वही वॉच है जो आयरन मैन ने पहनी थी पार्टी से पहले। इस मूवी में कई बार वॉचेस को एज अ टाइम प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इस मूवी में टाइम बहुत बड़ा रोल निभाता है। अमेरिकन शेवेस का ईस्टर एग जो कि हमें मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में दिखने वाली है। अमेरिका शेवेस का ईस्टर एग जो कि हमें इस कार क्रैश वाले सीन में दिया जाता है, जहां पर बिली उसे 22 ईयर ओल्ड लड़की की बात बताता है जिसके ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसके दिमाग में इलेक्ट्रिक इम्प्लांट लगा होता है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करता है, वो भी लाइटनिंग के थ्रू। एक और केस है 22 साल की लड़की का जिसके दिमाग में इलेक्ट्रिक इम्प्लांट लगा है जो स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करता है। उस पर बिजली गिर गई थी। अब ये हुई ना बात। डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई का रेफरेंस, जब एशियन वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की झलकें दिखाती है, उस टाइम उसके फोरहेड पे हाथ रख के कहती है ओपन योर आई, या ये रेफरेंस हो सकता है कॉमिक का जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई रहती है। बटरफ्लाई इफेक्ट एंड हैंड डायमेंशन, एक डायमेंशन ऐसा दिखाया गया है जहाँ पे बहुत सारे हैंड्स होते हैं। वो हाथों का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो डायमेंशन ऐसा है जहाँ पे जो आदमी सोच रहा होता है उसे वही दिखाई देता है। उस डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे हाथ दिखाए गए हैं। और बटरफ्लाई वाले सीन में जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टच करते हैं और वो दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट का एक मेटाफोर यूज़ किया गया है। जैसे ये पूरी दुनिया एक दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई है, यहाँ पे बटरफ्लाई की एक पंख हिलाने अमेरिका में तूफान आ सकता है। लाइब्रेरी वाले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज जब वोंग से आत्मा को शरीर से अलग करने की किताब मांगने जाते हैं, उस टाइम वो बियोंसे का रेफरेंस कहते हैं ट्राई मी बियोंसे, जहाँ पे वोंग को इसका मतलब पता नहीं होता और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये कैसे हो सकता है। और उसी के अगले सीन में वोंग सिंगल लेडीज बाय बियोंसे का गाना सुन रहे होते हैं। फॉरबिडन फूड मेटाफोर, इस सीन में जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो डार्क डायमेंशंस टकराने वाले होते हैं, वो उन्हें रोक लिया जाता है। यह एक मेटाफोर है एडम एंड ईव का, जो ज्ञान का फल खा के अपने आप को परेशानियों में डाल लेते हैं। एक बात ये भी नोटिस करने वाली थी कि वह एप्पल को पूरी तरीके से सही करके साइड में रख देते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम स्पेल टूटता है वह एप्पल वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका होता है। एस्ट्रल फॉर्म के घाव का फिजिकल फॉर्म में होना, डॉक्टर स्ट्रेंज इस हॉस्पिटल वाले सीन में जब वह अपने शरीर के घाव ठीक करा रहे होते हैं, उस समय वो अपने शरीर से जब एस्ट्रल फॉर्म में जाते हैं, उनके जो भी फिजिकल घाव रहते हैं वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में हट जाते हैं, लेकिन जब वो एस्ट्रल फॉर्म में किक खाते हैं तो वो घाव उनको फिजिकल बॉडी में फील होता है। इसका मतलब है अगर फिजिकल शरीर में अगर आपको घाव लगा है तो वो एस्ट्रल फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर एस्ट्रल फॉर्म में अगर आपको घाव लगता है तो उसका असर आपको फिजिकल बॉडी पे देखने को मिलेगा।
मिस्टिक आर्ट वेपन्स। जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लॉथ ऑफ लेविटेशन है, उसी तरह मोडो के पास वॉल्टिंग बूट्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉथ ऑफ लेविटेशन उन्हें उड़ने में मदद करता है, लेकिन मोडो का वैलिटिंग बूट उसे उड़ने में नहीं बल्कि उसे हवा में जंप मारने में मदद करता है, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ रहे हैं और मोडो वॉल्टिंग बूट्स की मदद से हवा में जंप मार रहा है। एवेंजर्स टावर की ग्लिम्स हम इस सीन में देख सकते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में जाते हैं तब वहाँ पे हम लोग साफ साफ एवेंजर्स टावर की एक झलक देख सकते हैं। स्टैन ली का केमियो। स्टैन ली के केमियो में हम उन्हें द डोर ऑफ परसेप्शन को पढ़ते हुए देख सकते हैं। इसी बुक के तर्ज पे डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक को लिखा गया था। काइसेलियस टाइम स्टोन के स्पेल से बाहर कैसे आया। क्लाइमेक्स के एंड बैटल में हम देखते हैं कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज करते हैं टाइम को रिवर्स करने के लिए, और यहाँ पर वो अपने साथियों को इस स्पेल से बाहर निकालते हैं। पर काइसेलियस अपने आप ही टाइम स्टोन के स्पेल से बाहर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे पावर यूज कर रहा होता है डार्क डायमेंशन की, और डार्क डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रेंज वॉइस ऑफ डोरमामू। क्या आपको पता है इस मूवी का मेन विलन डोरमामू की वॉइस और मोशन कैप्चर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही दिया है, जो कि हमें इस शो में देखने को मिला। So, Miranda, is your heart beating faster, slower than before? डॉक्टर स्ट्रेंज की एज जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि डोरमामू से डील करते समय डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं कितने टाइम तक उससे फाइट करते रहे थे। डोरमामू 10-15 बार की फाइटिंग से तो हार मानने वाला है नहीं, तो हो सकता है वो कई सालों तक फाइट चली हो, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को सोर्सरर सुप्रीम बनने में मदद मिली। उन्होंने वहाँ पे कई सारे मिस्टिक आर्ट अपनाए व सीखे, जिसने उन्हें सोर्सरर सुप्रीम बनने में बहुत मदद करी। डॉक्टर स्ट्रेंज का एंड क्रेडिट सीन, जिसे स्कॉट एरिक्सन ने नहीं बल्कि टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया था, क्योंकि यह सीन थॉर रैग्नारोक में यूज होने वाला था, जिसके डायरेक्टर थे टाइका वाइटिटी। उन्हें पता था कि इस सीन को उन्हें कहाँ रखना है, इसलिए इसका डायरेक्शन टाइका वाइटिटी ने किया था। ड्राइविंग एक्सीडेंट की वार्निंग का एंड में आना, तो ये रेफरेंस था उस सीन का जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को कहते हैं जादुई किताबों में वार्निंग स्पेल के बाद लिखी हो, जहाँ पर वोंग पहली बार हंसते हैं। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ हिडन डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह हिडन डिटेल्स किसी और मूवी की निकालें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नीचे जाते जाते अगर आपको सब्सक्राइब बटन मोंडा की तरह रेड दिखे, मैजिक स्पेल से उसे ग्रे कर दें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम शाउट आउट देंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।